तो बच्चों गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का लेक्चर 1 आज होगा। मैट्रिसेस का पहला लेक्चर होगा। ठीक है, ये सब डिटेल तो हम लोग लिख ही देते हैं। ठीक है, टाइटल में लिखा हुआ रहता है, आप लोग वहाँ से भी देख लेंगे। तो आज हम लोग बिना टाइम इधर उधर पास किए हुए मैट्रिक्स शुरू करते हैं। देखिए, तो मैट्रिक्स में क्या है? मैट्रिसेज को हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब मैट्रिक्स को जनरली आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हो। तो मैट्रिक्स जो है हम लिखते हैं A इक्वल टू एक रेक्टेंगुलर एरे का मतलब हुआ इस तरीके से मैंने इसको बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर में हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल जैसे आप समझो कि क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं बेंच के ऊपर, तो ऐसे हॉरिजेंटली बैठे रहते हैं। ऐसे ऐसे पहला लाइन, दूसरा लाइन, उसके पीछे तीसरा लाइन, ऐसे होता है। तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो। हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल काउंट करेंगे तो उसको कॉलम बोले। मान लिया जाए आपको ऐसे बेंच लगा हुआ है, ऐसे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, तो ये हो गया रो। क्या हो गया? रो हो गया। फर्स्ट रो, उसके पीछे सेकंड रो, उसके पीछे थर्ड रो। तो हॉरिजेंटल को हम लोग बोलते हैं रो बोलते हैं। और वर्टिकली अगर देखेंगे कि इस कॉलम में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो वर्टिकल लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो वर्टिकली हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम की बात होती है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल की बात होती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जरा समझेंगे इसको कि मान लिया जाए इसमें आपका A11 है, A12 है, A13 है, डॉट डॉट A1N A21, A22, A23 डॉट डॉट A2N। फिर वैसे ही चलेगा A31, A32, A33 डॉट डॉट A3N। फिर इधर भी डॉट डॉट दीजिए, जरा इसको बढ़ा लीजिए, छोटा हो गया, इसको बढ़ाइए। ठीक है, डॉट डॉट दिया। अब ये AM1 हो गया, AM2, AM3 और डॉट डॉट AMN हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये एक रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगल का जैसा देखा, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, रेक्टेंगुलर एरे इसको बोलते हैं। तो इसको समझिए जरा अच्छा से। A11 ये जो इसके अंदर में लिखा हुआ चीज है, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं अगर ये देखा जाए तो देखिए, A11 का मतलब होता है ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। पहला रो पहला कॉलम। तो उसको पहले समझने के पहले ये समझ लीजिए, ये जो हुआ ये R1 है, मतलब रो नंबर 1। हॉरिजेंटल को हम रो बोलते हैं। ये आपका R2 है, सेकंड रो। ये आपका थर्ड रो है, तीसरा रो है। लेकिन ये क्या चौथा रो है? नहीं, मैं यहाँ डॉट डॉट दिया हूँ। ये जो है M रो है, एम्मा रो है। ये आपका जो है mth रो है। ठीक, तो ये सब आप रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अच्छे से समझेंगे धीरे धीरे। ये देखिए, ये जो आपका वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ये फर्स्ट कॉलम है, C1 से कॉलम, C से कॉलम। तो पहला कॉलम का ये सब एलिमेंट है, ये दूसरा कॉलम का है, ये तीसरा कॉलम का है, और ये जो आपका है CN मतलब N कॉलम का है। तो आप इसको यहाँ पर mth को RM लिख सकते थे। रो नंबर M, कौन सा रो है? mth रो है ये। ठीक है,
mth रो है, rm लिख सकते हैं, r3 हो गया, r2 हो गया, r1 हो गया, ये rm हो गया। तो ये आपका cn है, समझे, ये nth कॉलम हो गया। तो बीच में डॉट डॉट है ना, यहाँ पर A13 के बाद A14 A1 डॉट डॉट का मतलब है कि ये सब इसमें है, A13 A14 A15 सब है इसमें। तो हम इसको लोग वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल जो है उसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में टोटल रो जो है वो m रो है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 5 6 mth रो ही है, ठीक। और कॉलम इसमें 1 2 3 n कॉलम है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होता है वो यहाँ बगल में लिखा जाता है। इसको लिख सकते हैं m इंटू n मैट्रिक्स, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो m रो और n कॉलम को मल्टीप्लाई कर देगा तो पता चल जाएगा कितना एलिमेंट इसमें है, ठीक है। तो ये ऑर्डर हुआ है m इंटू n, ये क्या हुआ, ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू n ऑर्डर, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जो यहाँ पर होगा वो m इंटू n होगा। समझ गए बात को? अच्छा, और भी समझेंगे। अब जरा ये समझेंगे, इसको हम लोग डिनोट करते हैं AIJ से, AIJ। इस AIJ का क्या मतलब है ये समझेंगे। इसके अंदर के एलिमेंट को ये बताने के लिए तैयार है, पूरा इस एलिमेंट को, पूरा इस मैट्रिक्स को कैपिटल A बता रहा है। जनरली हम लोग एक ही मैट्रिक्स है तो कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसे BCD किसी से करोगे कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मैट्रिक्स है तो। और AIJ जो है, ये जो पहले I लिखा हुआ है ना, ये रो को बताता है, किस रो का एलिमेंट है, और J जो है बताता है वो किस कॉलम का एलिमेंट है। तो AIJ का मतलब हो गया, इसमें I जो है AIJ में, ये I रो को बताता है किस रो का एलिमेंट है, और J बताता है किस कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो AIJ पूरा जो है, जितने भी एलिमेंट्स इसमें लिखे हुए हैं ये सबको एलिमेंट बोलते हैं। जितना भी एलिमेंट इसमें लिखा हुआ है सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ 1 1 दे दिए तो ये आ गया, 1 2 दे दिए तो ये आ गया, 1 I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 3 तो ये आ गया, ठीक है। चलिए, तो हम बताएं यहाँ पर कि जो पहला I है वो रो को बता रहा है और J जो है कॉलम को बता रहा है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा इस बातों को हम लोग समझेंगे कि A11 का मतलब है कि पहला 1 जो है रो को बताया, बाद में जो 1 है वो कॉलम को बता रहा है। तो इस A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को ये बता रहा है। ये पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है। A12 का मतलब है कि फर्स्ट रो का ही है लेकिन ये सेकंड कॉलम का है, और देखो कि पहला ही रो में है लेकिन कॉलम इसका दूसरा है ना। पहला रो है तीसरा कॉलम है, वैसे ही पहला रो चौथा कॉलम हो सकता था, लेकिन हम डॉट डॉट लिए, जनरलाइजेशन है कि मान लो कि M रो N कॉलम है, ठीक है। हाँ, उतना आएगा नहीं। और हम इसको डिस्क्राइब कैसे किया जाता है मैट्रिक्स को, मैं ये आपको बताया। फर्स्ट रो N कॉलम का ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट पहला रो और Nवां कॉलम का है। ये जो एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का है, सेकंड रो N कॉलम का है। ये जो एलिमेंट है ये तीसरा रो और पहला कॉलम का है। देखो तीसरा रो में नजर आ रहा है, और कॉलम कौन है, पहला है। A32 तीसरा कॉलम, सॉरी तीसरा रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो N कॉलम। ये M रो 1 कॉलम पहला कॉलम, M रो का दूसरा कॉलम, M रो का तीसरा कॉलम, M रो का Nवां कॉलम। तो ये लास्ट में AMN लिखा गया। समझ में बात आया? चलिए, आप अगर समझ चुके हैं तो और एग्जाम्पल हम आपको पेश करते हैं, ये समझिए। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल दिया, जैसे A इक्वल टू आप लिख रहे हो यहाँ पर,
मान लिया जाए A11, A12, A21, A22, A31, A32, ऐसे मैंने लिखा। ये मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है बताइए, कितने रो हैं? 1 2 3। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, जो बिहार बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से 10 पास किया होगा, वो फर्स्ट टाइम 12 क्लास में जाके मैट्रिक्स पढ़ता है। और जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड से पास किए होंगे, क्लास 10 में से 12 में गया होगा, तो वो बच्चा क्लास 10 में भी मैट्रिक्स पढ़ता है। और यहाँ का जो कुछ क्लास शुरू का जो होगा वो 10 और 12 दोनों एक ही जैसा है, समझ गए। ये सब ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं बोला, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि 10 के लिए पढ़ा रहे हैं कि सर 12 के लिए पढ़ा रहे हैं। तो शुरू का जो 2-4 क्लास होगा वो 10-12 दोनों का होगा, समझिए। और दोनों पढ़ेगा तो 10 वाला का 2-4 क्लास में कहानी खत्म हो जाएगा, लेकिन 12 वाला का आगे भी चलते रहेगा, बस यही है और कुछ नहीं है। तो ये जो है आपको कितने इसमें रो हैं? 1 2 3 रो हैं, तो 3 रो हो गया इसमें, R1, R2 और ये R3 हो गया। देखिए R3 हो गया, R3। ये आपका 2 कॉलम हो गया, C1 और C2। तो इसका ऑर्डर मैट्रिक्स का कितना होगा? तो ऑर्डर यहाँ नीचे लिखा जाता है 3 × 2 ऑर्डर, 3 रो और 2 कॉलम। तो 3 × 2 करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। तो 6 एलिमेंट है कि नहीं इसमें? देखिए है ना 6 एलिमेंट है। तो ऑर्डर ये भी बता देता है कि कितना इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो ये 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और एग्जांपल समझिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? यस, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए A = अभी डिजिट नहीं ले रहे हैं हम, ऐसे ही आपको सिखा रहे हैं कैसे लिखते हैं। A21, A22, A23, A31, A32, A33। कितना ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हुआ? ये आपका 3 रो नजर आ रहा है और 1 2 3 कॉलम भी नजर आ रहा है। तो ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। और एग्जांपल लेते हैं, A = A11, A12, A13, A21, A22, A23। चलिए, ये आपका 1 और 2 रो हुआ। कितना रो है जी? 1 2, 2 रो है। कॉलम कितना है? 1 2 3 कॉलम। तो 2 रो, पहले रो को लिखते हैं, कितना रो है? 2 रो इंटू कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम है, 2 × 3 ऑर्डर का हो गया, उसमें 6 एलिमेंट हो गए टोटल। ठीक है, आया समझ में बात है कि नहीं है? बोलिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखिए, आप समझ गए मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, रो कॉलम को बोलते हैं। अब एग्जाम्पल कुछ हम लोग समझेंगे जरा। जैसे मैट्रिक्स A = आपको दिया हुआ है 3 - 2 5 8 9 1 कुछ दे दिया। आपको अगर पूछेगा इसमें कि चलो जी फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बताओ क्या होगा, तो पहले A11 का मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट बताना है। तो पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट कौन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। अब जान रहे हो, ये आपका पहला रो है, ये सारा एलिमेंट फर्स्ट रो में है, ये सेकंड रो में है,
ये फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकंड कॉलम में है, ये थर्ड कॉलम में है। तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट कौन है? 3। अगर हम बोलेंगे चलो जी बताओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, तो पहला ही रो लेकिन कॉलम सेकंड में -2 है। ये आपको लिखा नहीं रहेगा, खुद समझना है। पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट कौन है? 5 है। सेकंड रो दूसरा रो और पहला कॉलम में कौन है? 8 है। सेकंड रो और दूसरा कॉलम में कौन है? 822 की जगह कौन है? 9 और 823 के जगह पर कौन है? 1 है। सेकंड रो थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है। या ऐसे ही आपसे पूछ दिया, मैट्रिक्स लिख दिया, बताओ जी जल्दी बताओ 9 किस रो किस कॉलम का एलिमेंट है? तो देख लेंगे पहले किस रो में है, तो ये आपको सेकंड रो में, पहला ये दूसरा रो में है। तो सेकंड रो कौन से कॉलम में है? 1 2। पहला रो सेकंड रो सेकंड कॉलम में ही है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो इतना बात समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे कि मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, ये हम लोग समझेंगे और इसे एक एक्सरसाइज भी आपका बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हम लोग बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। whose elements are given by, whose elements are given by, कितना दिया हुआ है? aij इक्वल टू i प्लस 2j, aij इक्वल टू i प्लस 2j, ऐसे क्वेश्चन दिया आपको। इस तरीके के क्वेश्चन जो है क्लास 12 में बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी बोर्ड के लिए। ठीक है, और जो बच्चे क्लास 10 में ICSE बोर्ड में पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ सिलेबस जो क्लास 10 और 12 का बहुत मिलता जुलता है। तो क्लास 10 में जो मैट्रिक्स पढ़ना है इसमें भी मल्टीप्लिकेशन तक पढ़ना है, और एक पूरा मल्टीप्लिकेशन तक वहाँ पढ़ना है 12 में भी, और उसके आगे भी पढ़ना है। ये स्टॉप हो जाएगा, वो चलते रहेगा। तो दोनों देख सकता है इस वीडियो को, किसी को परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग ये इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करना है। देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स और aij का वैल्यू दिया हुआ है। तो जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, पहले उस मैट्रिक्स को आप लिख लीजिए aij, कैपिटल इक्वल टू aij। ठीक है, क्योंकि aij का देखिए वैल्यू भी यहाँ दिया हुआ है। तो मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का चाहिए आपको? कितना? 3x2 ऑर्डर का चाहिए। 3x2 ऑर्डर का मतलब 3 गो रो चाहिए, कॉलम 2 गो चाहिए। 3 रो और 2 कॉलम चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं? A11 A12। देखिए कितना कॉलम चाहिए? 2 ही कॉलम चाहिए, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम। ठीक, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब बताइए 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था, तो जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर में कौन से एलिमेंट है, किस रो किस कॉलम के एलिमेंट को लेना है, तब तक आप इससे वैल्यू कैसे निकालिएगा? एलिमेंट का वैल्यू निकलने के लिए तैयार है यहाँ से, लेकिन आपको aij का क्या वैल्यू डालना है वो पता करने के लिए जिस ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट करना है उस ऑर्डर का पहले हम ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर एकदम आना चाहिए समझ में। तो ये काम कर लेने के बाद अब आराम से हमको पता चल गया है कि मुझे कौन कौन सा एलिमेंट चाहिए। A11 चाहिए,
तो A11 इक्वल टू निकालेंगे, क्योंकि Aij का जो वैल्यू है दिया हुआ है Aij इक्वल टू i प्लस 2j है, तो हम A11 निकालेंगे। A11 इक्वल टू i का वैल्यू भी देखिए 1 और j का भी 1, ij मतलब पहले i फिर j, तो i का A11 निकाल रहे हैं तो i1 j भी 1, तो यहाँ पुट करेंगे i का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 1, समझ रहे हैं बात को, कितना हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 हो गया। हमको A12 चाहिए, क्या चाहिए A12, और हमारे पास i का वैल्यू यहाँ देखिए 1 प्लस 2 इंटू j का वैल्यू यहाँ पर 2 है Aij, पहले i फिर j, तो 2 इंटू j का वैल्यू आपके पास कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 ये 5 दे दिया, निकालिए। और यहाँ पर और क्या चाहिए हमको A21 चाहिए, A22 चाहिए, A31 चाहिए और एक A32 चाहिए, ठीक है। चलिए निकालिए फटाफट, तो i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 1, यहाँ पर पुट करो 2 प्लस 2 इंटू 1 j का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ गया। A22 i भी 2 j भी 2 वहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 ये 6 आ गया। A31 i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 1, तो ये हो गया 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 ये 5 आ गया। A32 तो a का वैल्यू 3 सॉरी i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू हो गया 2 इंटू j का वैल्यू 2 है ना, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 हो गया। देखिए जितने एलिमेंट्स का जरूरत था तो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लेने के बाद जितना ऑर्डर का बोला और मुझे पता चल गया कि कौन से एलिमेंट का जरूरत है, वो सारे एलिमेंट्स को इसका यूज करके निकाल लिया गया। अब मैट्रिक्स हमारे पास क्या मिल गया, A इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर में लिखेंगे A11 क्या आया आपके पास 3 आया, लिखिए 3। A12 का वैल्यू क्या मिला 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे A12 के जगह पर। देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। A21 4 मिला और A22 जो है 6 मिला, ये A22 का प्लेस है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का प्लेस है, पहला रो दूसरा रो तीसरा में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का 5 मिला, थर्ड रो सेकंड कॉलम का 7 मिला। ऑलरेडी एलिमेंट्स यहाँ लिखा हुआ है, आपको नहीं समझ में आता है तो ये एलिमेंट देख के इसके वैल्यू को लिखिए कहाँ पर लिखना है। तो ये मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का होगा 1 2 3 कॉलम है और 3 रो है इसमें और 2 कॉलम है, 3 इंटू 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो समझे कि मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। 2 इंटू 3 ऑर्डर का इस बार कंस्ट्रक्ट करना है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट का वैल्यू दिया हुआ है Aij इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड ऑफ 5a माइनस 3j। तो मॉडुलस आप लोग पढ़े हो, मॉड के अंदर से कुछ भी नेगेटिव बाहर निकलेगा, पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी रहेगा, आप ये जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो कैसे काम करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा जरा समझिएगा। 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम लोग लिखेंगे कि 2 इंटू 3, पहले लिख तो लो भाई कि 2 इंटू 3 ऑर्डर में क्या क्या एलिमेंट पॉसिबल है ये देखेंगे। हमको 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब 2 ही रो है 3 कॉलम है, रो 2 और कॉलम 3। तो 2 रो मतलब पहला रो दूसरा रो, कॉलम 1 2 3 ऐसे वर्टिकल चलेगा। तो 2 रो में क्या लिखाएगा, पहला रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, कॉलम 3 है ना, 3 कॉलम है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम।
तो पहला रो का 3 गो कॉलम हो गया, क्या 3 कॉलम हमको चाहिए और रो 2 ही चाहिए। तो दूसरा रो में आएंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट और सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। लिखने ये सब आया आप लोग को कि नहीं आया? तो 2 into 3 ऑर्डर का ही मुझे चाहिए। ये पहले लिख देने से ये पता चल चुका है कि हमारा कौन कौन से एलिमेंट के वैल्यू को निकालना है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट के वैल्यू को निकालना है। और ए आई जे का वैल्यू है आपके पास और इसको हम लोग ए आई जे से ही डिनोट करते हैं और ए आई जे हमारे पास है जो सारे एलिमेंट्स को बताने के लिए तैयार है। तो चलिए बारी बारी से काम करते हैं। ए आई जे का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1/2 इंटू मॉड ऑफ 5i माइनस 3j। तो सबसे पहले हम लोग निकालें यहाँ पर a11। ठीक, a11 निकालने जा रहा है। तो i भी 1 है, j भी 1 है। पुट करो i j के जगह पर 1/2 इंटू, जल्दी जल्दी करेंगे, 5 इंटू 1 5 माइनस 3 इंटू 1 कितना देगा ये वैल्यू 1/2 5 माइनस 3, 5 में 3 घटेगा 2 तो 1/2 और मॉड के अंदर में +2 तो बाहर निकल के भी 2 ही होगा, 2 कट गया तो 1 आंसर आ गया। ठीक, चलिए a12 का वैल्यू कितना होगा भाई, पुट कीजिए i1 j2, i का वैल्यू यहाँ पर 1 और j का वैल्यू 2। एकदम एक लाइन से निकालेंगे, सारा पहला रो का निकाल लेंगे फिर सेकंड रो का निकाल, सिस्टमेटिक वे में निकालना है, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि कोनो एलिमेंट पहले निकाल लिया। आप मैथ्स बना रहे हो तो सिस्टमेटिक वे में जल्दी काम होता है। ठीक है, तो अब a11 के बाद a12 निकालेंगे तो 1/2 इंटू 5 इंटू 1, पहला ही रो अभी चल रहा है आपका 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू और j का वैल्यू आपके पास कितना है 2 है मॉड के अंदर में। तो ये हो गया 1/2 इंटू 5 इंटू 1 5 माइनस 6। तो ये हो गया कितना 1/2 इंटू 5 में 6 घटेगा तो मॉड के अंदर में -1 बचेगा। अब -1 का मॉड +1 ही होगा तो 1/2 इंटू 1 कितना आएगा 1/2 के बराबर आएगा। तो निकल गया, ये समझ गया। चलिए दिख रहा है। अब हम लोग निकालेंगे बाकी के बचे हुए एलिमेंट a13, यहाँ लिख लेते हैं a13 निकालना है, फिर a21 निकालना है, a22 निकालना है और a23 निकालना है। यही तो फायदा है ये लिखने से कि क्या मुझे निकालना है वो बिल्कुल पता चल जाता है। तो a13 निकालेंगे। चलिए हमारे पास है 1/2 इंटू, तो i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 3 है तो i का वैल्यू यहाँ पर 1 डालेंगे, 5 इंटू 1 माइनस और 3 इंटू j तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 1/2 इंटू 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 -4 होगा तो कितना हो जाएगा 1/2 -4 का मॉड +4 तो 2 दूनी 4 कट गया तो 2 के बराबर आ गया। ठीक है, कितना वैल्यू इसका आया 2 के बराबर आया। ठीक है, चलिए a21 का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू i का वैल्यू इस बार 2 है, j का वैल्यू 1 है, i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 1 तो 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 करेंगे कितना मिलेगा हमारे पास 5 इंटू 2 10, 10 में 3 घटा 7 तो 7 का मॉड 7 हो जाएगा। ये क्या करता है प्लस वाला को भी प्लस ही लिखता है और माइनस वाला को भी प्लस लिखता है। मॉड टूटने के बाद बाहर निकलेगा प्लस बन के निकलेगा। a22 2 i भी 2 j भी 2 पुट करेंगे 1/2 इंटू हमेशा किस में पुट करना है जो ए आई जी का वैल्यू दिया हुआ है। तो 5 इंटू 2 है तो 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 है ना। चलिए तो कितना हो गया 1/2 इंटू 10 माइनस 6 तो 10 में 6 घटा 4 तो 1/2 इंटू 4 कटेगा। इसका भी वैल्यू हमारे पास कितना आया है 2 ही आया। चलिए a23 1/2 इंटू देख रहे हो
हाँ 5i, तो 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 माइनस 3j कितना आएगा 1/, चलिए यहीं पे लिखते हैं 1/2 इंटू 5 दूनी 10 माइनस 9 1 बचा, तो 1/2 ही आ गया। तो ये सारा वैल्यू आपका निकल चुका है, ठीक है। जो चाहिए था एलिमेंट्स वो अब हमारे पास है। अब फटाफट क्या करेंगे, a इक्वल टू सब कौन एलिमेंट्स को कहाँ लिखना है ये आपको पता है कि सबसे पहले पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट a11 कितना निकल के आया 1 आया। a12 का वैल्यू आपके पास कितना है 1/2 है। a13 का वैल्यू कितना आया है वहां पर 2 आया है। फिर a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू कितना आया है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू 7/2 आया है। a22 का वैल्यू कितना आया है 2 आया है। और a23 का वैल्यू कितना आया है जी, ये भी 2 आया है। समझ गए, सॉरी 1/2 है, क्या है वो a23 का वैल्यू 1/2 आया है। समझ गया। तो ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मैंने 2 क्वेश्चन बताया कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो क्लास 12 के बच्चे हैं वो आर.एस. अग्रवाल से बना सकते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5A से 5वां चैप्टर में आपका नजर आ रहा है ये। और जो बच्चे एनसीईआरटी से बनाना चाहते हैं वो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज से मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में कंस्ट्रक्ट करने के लिए पूछता है, चाहे बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो या सीबीएसई बोर्ड का हो या आईसीएसई बोर्ड का हो। लेकिन ये चीज़ क्लास 10 के भी आईसीएसई बोर्ड में है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। हाँ, दोनों के लिए ये है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल का 4था नंबर क्वेश्चन है। 5A का जो एग्जाम्पल है उसका 4था नंबर। इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें बता रहा है कि 12 एलिमेंट है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। देखिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए नीचे क्लास में आप लोग फैक्टर्स पढ़े, क्या पढ़े, फैक्टर्स पढ़े। और फैक्टर्स में हम लोग जैसे 12 का मैंने फैक्टर लिखा, तो 12 के फैक्टर को हम लोग क्या लिखते थे 1 इंटू 12 लिखते थे कि नहीं लिखते थे बताइए। या हम लोग लिखते थे उसको 2 इंटू 6 लिखते थे, या 3 इंटू 4, है ना। तो जो 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 12 के बराबर आ जाता था वो हम बोलते थे कि वो सब उसका फैक्टर है। या बोलते थे कि जिससे 12 डिविजिबल हो जाएगा, तो 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से, और इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा जाता था कि 12 का जो फैक्टर्स था, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या थे बोलिए, फैक्टर्स ऑफ 12 जो था वो 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं। तो इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा जाता था। नीचे क्लास की बात कर रहे हैं, ये फैक्टर को फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे लिखते थे, इसको ऐसे लिखते थे जैसे 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 के ही बराबर हो, हैं। तो इसलिए 1 और 12 को साथ लिखा जाता था। फिर हम लोग लिखते थे 2 इंटू 6, तो 2,6 लिखते थे। फिर हम लोग 3,4 लिखते थे। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स होता था। 1 12, 1 इंटू 12 12, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 4 12। तो यहाँ पर अब ये तो नीचे क्लास की बात हो गई, हम अपना काम का बात करेंगे कि अगर 12 एलिमेंट्स है तो उसका फैक्टर्स कैसे लिखना, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स का मैट्रिक्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है तो कितने ऑर्डर उसमें पॉसिबल हो सकता है। तो ये सब भी ऑर्डर हो सकता है,
तो पॉसिबल ऑर्डर या लिखेंगे यहाँ पर हियर ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए 12 एलिमेंट है, तो हो सकता है कि 1 into 12 का ऑर्डर हो, एक ही रो हो 12 कॉलम हो, पॉसिबल हो ना, एक रो और 12 कॉलम हो सकता है। या हो सकता है कि 2 रो हो 6 कॉलम हो, 2 into 6 12 हो सकता है। हो सकता है आपको 3 रो हो 4 कॉलम हो, 3 गुना 4 12। या इसको पलट सकते हो सकता है कि 12 कॉलम हो एक ही रो। फैक्टर्स में ये चीज नहीं पलटा जाता है। आप फैक्टर्स जब किसी नंबर का लिखते हैं तो हम 12 एक नहीं लिखेंगे, 1 into 12 12 into 1 एक ही चीज है। लेकिन रो से कॉलम में चेंज हो रहा है। ऑर्डर का मतलब m into n ऑर्डर, m रो को बताता है, n कॉलम को बताता है, कितना रो कितना कॉलम है। तो 12 रो 1 कॉलम, इसमें 1 रो 12 कॉलम, अलग अलग चीज ये दोनों है। और क्या पॉसिबल हो सकता है 6 into 2 ऑर्डर, इसमें 2 रो 6 कॉलम था, इसमें 6 रो है और 2 कॉलम है। और इसमें 4 into 3, इसमें 3 रो 4 कॉलम, इसमें 4 रो 3 कॉलम। तो ये सब अगर आपके मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं तो इतने ये सब ऑर्डर का मैट्रिक्स आप बना सकते हो। आया समझ में? तो अगर इसमें पूछता कि क्वेश्चन अगर घुमा देगा ऑब्जेक्टिव में कि कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म होंगे, तो बताएंगे 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स इसमें डिफरेंट काइंड्स का हम फॉर्म कर सकते हैं, जिसका ऑर्डर ये सब होगा। ठीक है, आया समझ में बात? तो एक्सरसाइज 5A में आज जो मैं पढ़ाया हूँ तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए और साथ में इस टाइप का क्वेश्चन दोनों दिया हुआ है। RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 5 में एग्जाम्पल में पूरा करवा दिया। ठीक है, ये हो गया। प्लस आप NCERT से जो बनाना चाहते हैं, NCERT का पहला एक्सरसाइज मैट्रिक्स का जाके बनाइए आप, कंस्ट्रक्शन वाला, और इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा। ठीक है, और जो बच्चे क्लास 10 के ICSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो मैं अभी बताया RS अग्रवाल NCERT का बात, ये क्लास 12 के लिए। और जो बच्चे क्लास 10 में ICSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं, वहाँ भी मैट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो वो बच्चे के लिए भी ये वीडियो है, और पूरा देखना है, क्लास 10 वाले को भी पूरा नोट करना है, उसको भी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। सेलिना बुक में है या नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जड़ यही है, मजबूती यहीं से मिलेगी। कहीं नहीं लिखा हुआ कि कंस्ट्रक्शन है या नहीं है, लेकिन डिफिनीशन पर ये क्वेश्चन है, मैट्रिक्स के डिफिनीशन के ऊपर है। ठीक है, ओके, बनाते रहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।